हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। मैं अजय सर। हाँ तो बच्चों, हम आज की क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा हम पिछले टॉपिकों के बारे में बता दें तो हमने 5वें चैप्टर के प्रवास वाला जो पूरा टॉपिक था वो करा दिया। प्रवास, प्रवास के प्रकार, प्रवास के परिणाम, प्रवास वाले क्षेत्र। इसके बाद में हमारा कल ही टॉपिक शुरू हो गया था मानव विकास संकल्पना, जिसमें हमने पढ़ा था मानव विकास की जो संकल्पना का प्रतिपादन है वो पाकिस्तान के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री दोनों ने ही उसको प्रतिपादन किया और उसमें ही मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया था। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे मानव विकास सूचकांक। कि देखिए, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं UNDP। और UNDP की फुल फॉर्म होती है बच्चों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बार दोबारा से देखना, यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशंस, डी का मतलब डेवलपमेंट, पी का मतलब प्रोग्राम। ने सन 1990 में प्रकाशित ये एक संस्था थी। इसका निर्माण दोनों अर्थशास्त्रियों ने किया था। उसके द्वारा 1990 में प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म है, रिपोर्ट में लोगों के विकल्पों की परिवर्धित, विकल्प का मतलब होता है जैसे व्यक्ति के पास में बहुत सारे विकल्प होते हैं और वह उनको चुन सकता है, तो विकल्पों की परिवर्धित करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में परिभाषित किया है। UNDP के अनुसार उन्होंने कहा है कि लोगों के जो विकल्प हैं उनमें वृद्धि करने की जो प्रक्रिया है, परिवर्धित यानी और बढ़ाने की प्रक्रिया है, उसको मानव विकास के रूप में परिभाषित किया है। प्रतिवेदन के अनुसार विकास सिर्फ लोगों की आय तथा पूंजी का ही विस्तार नहीं है। यानी जो HDI रिपोर्ट है, प्रतिवेदन, मानव विकास प्रतिवेदन, उसके अनुसार ये कहा गया है कि जो विकास है वो सिर्फ लोगों की आय यानी आमदनी, इनकम और पैसा, पूंजी का ही विस्तार नहीं है, अपितु यह मानव के कार्य प्रणाली, मानव के कार्य करने के तरीके तथा क्षमताओं में वृद्धि करने का माध्यम है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लोगों के जीवन विकल्पों के परिवर्धन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊपर उठाना ही मानव विकास है। ये दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा दी है। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं सारणी 5.1 में मानव विकास सूचकांक मूल्य दे रखा है 2013 के अनुसार। तो विश्व में सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक जो है वो नॉर्वे का है। इसका सूचकांक का मान है 0.955। उसके बाद दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे जर्मनी। इसी प्रकार हम भारत की बात करें तो हमारा भारत जो है मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर हमारे भारत का जो स्थान है वो 138वां है वैसे। और यहाँ मानव विकास सूचकांक दे रखा है भारत का 0.554 और सबसे कम है विश्व में नाइजर का। इसमें सबसे अधिक, सबसे कम और भारत का दे रखा है, इसका ध्यान रखना है बस। नाइजर का है 0.304। इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये मानव विकास की एक परिभाषा दे रखी है जो NCERT में भी दे रखी थी। कि देखिए, मानव विकास स्वास्थ्य यानी चिकित्सा वाली, स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार के मानव विकल्पों को, ये जितने भी हैं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि सभी प्रकार के मानव विकल्पों को सम्मिलित करते हुए लोगों के विकल्पों में विस्तार
करना और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तथा सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया है। इसे ही मानव विकास कहते हैं। अब बात आती है बच्चों मानव विकास सूचकांक यानी मानव सूचकांक का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप कि जो विश्व में कितने देशों का आकलन किया गया है, कौन कौन का क्या है। देखिए, वर्ष 2013 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व के 186 देशों के लिए मानव विकास सूचकांक की गणना की गई। यानी विश्व में देश तो 200 से अधिक हैं, लेकिन 186 देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक की गणना की गई। उनमें से अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले जो देश हैं वो 47 और उच्च मानव विकास अति उच्च वाले तो 47 हैं, उच्च मानव वाले 47, मध्यम मानव विकास वाले 47 और निम्न मानव विकास वाले 35 देशों में पाया जाता है। तो इसके आधार पर देखिए बच्चों, इनको 3 भागों में बांटा गया है कि उच्च मानव विकास श्रेणी जिनका मानव विकास सूचकांक ज़्यादा होता है। एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चों, जो मानव विकास की गणना की जाती है वो 3 पहलुओं पर की जाती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। जिस देश के ये तीनों पहलू अधिक होते हैं उस देश का मानव विकास सूचकांक अधिक होता है। कहने का मतलब यही है कि जिस देश की साक्षरता अधिक है हो तो स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक होती हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं भी अधिक होती हैं तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। तो तीनों पहलू जिसमें ज़्यादा होते हैं वह देश मानव विकास की श्रेणी में उच्च माना जाता है। तो इनमें देखिए कुल 94 देश हैं उच्च मानव विकास श्रेणी में, इसमें ये पूरा दे रखा है तो ये दोनों जोड़ दिए हैं, ये 47 और ये 47 दोनों जोड़ दिए हैं तो इसको एक ही कैटेगरी बना दिया है उच्च मानव विकास श्रेणी, जो जिनका मानव विकास सूचकांक 0.71 यानी 710 से अधिक है। इनमें कुल 94 देश हैं, उनमें नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी शिखर पर विद्यमान है, यानी पहले स्थान मतलब ऊपर हैं, उच्च स्थानों पर हैं। और लगभग सभी पश्चिमी देशों के साथ जितने भी पश्चिमी देश हैं, जापान, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, चिली, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात भी इसी श्रेणी में स्थान प्राप्त कर पाए हैं। दूसरा है मध्यम मानव विकास श्रेणी वाले देश जिनका मानव विकास सूचकांक 0.500 से 0.700 के बीच में पाया जाता है। इस श्रेणी में 47 देश स्थित हैं। इसमें चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, फिलीपींस, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसी श्रेणी के इस विद्यमान थे। तीसरा है निम्न मानव विकास श्रेणी अर्थात 0.500 से कम, 5 का मतलब 500 भी हो सकता है। इसमें 35 देश आते हैं, स्थित हैं, जिनमें कांगो, चाड, म्यांमार, रवांडा, सूडान, इथियोपिया, अफगानिस्तान, गिनी, नाइजर, नेपाल, जाम्बिया आदि ये न्यूनतम स्तर पर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से 3 श्रेणी दी हुई हैं। अब आता है तुलनात्मक निष्कर्ष। मानव विकास के शिखर पर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया व संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिस्थापित हैं। कहने का मतलब जो मानव विकास के उच्च प्रथम स्थान वाला जो देश है नॉर्वे, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो स्थित हैं, जबकि चाड, कांगो और माली ये न्यूनतम स्तर पर विद्यमान हैं। अब बच्चों हम थोड़ा सा भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में मानव विकास सूचकांक की स्थिति कैसी है, हमारा भारत कैसा है। तो देखिए भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है, जो हमने अभी पढ़ा था इसमें भारत को ये रहा मध्यम श्रेणी में रखा गया है। जो 186 देशों में से इसका कौन सा स्थान है, 138वां। कौन सा स्थान है बच्चों, 138वां स्थान है। भारत में विभिन्न राज्यों में जो भारत के समस्त राज्य हैं उन राज्यों में केरल जो है वह सर्वोच्च स्थान पर है। ये आपको पता ही है कि केरल की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो केरल है और जिसकी साक्षरता है 93%। तो केरल में साक्षरता ज़्यादा है तो उसका मतलब स्वास्थ्य सुविधाएं ज़्यादा होंगी और प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, तो इसका सर्वोच्च स्थान है जिसका मानव विकास सूचकांक है 0.700। इसके बाद दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पंजाब राज्य आते हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य हैं जिनका देश में सबसे कम यानी सबसे नीचे स्थान पर आता है मानव विकास सूचकांक। इसके कारण राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक घटक प्रमुख हैं। केरल के मानव विकास सूचकांक का सर्वोच्च होना
उसके लिए उच्च साक्षरता दर को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो बच्चों आज हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप ध्यान से देख लेना। एक ये परिभाषा भी है, महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 6, ये भी एक परिभाषा है मानव विकास की, इसको भी हम याद कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ये आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर है जो पीछे दे रखा है, वो हम बता देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की। नंबर पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी देश कौन सा रहा? तो हमने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रवास किस देश में हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। दूसरा क्वेश्चन है, एक ही देश या राज्यों के विभिन्न प्रदेशों की ओर होने वाले प्रवास को क्या कहते हैं? अंतर्देशीय। एक ही देश या राज्यों के विभिन्न प्रदेशों में जो आपस में होता है वो अंतर्देशीय, देश के अंदर होता है। अंतर क्षेत्रीय प्रवास किसके मध्य होता है? तो हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन ग्रामीण से नगर की ओर, नगर से उपनगर की ओर। तीसरा है नगर से महानगर की ओर, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर सही आएगा उपयुक्त सभी। ये अंतर क्षेत्रीय प्रवास होता है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2015 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये बच्चों हमने जो किताब में पढ़ा था वो तो थी आपकी 2013 के अनुसार, ये 2015 के अनुसार पूछा है, तो इसका 130वां स्थान आता है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कौन संगठन जारी करता है? ये हमने पढ़ा था UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। कभी कभी बच्चों इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए। अब आता है अगला क्वेश्चन छठवां, मानव विकास सूचकांक का मूल्य न्यूनतम से अधिकतम किन अंकों के मध्य होता है? तो न्यूनतम तो होता है 0 और अधिकतम होता है 1, तो इनके बीच में ही होता है। ना तो किसी देश का 0 है और ना किसी देश का 1 हुआ है अभी। मानव विकास रिपोर्ट UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किस वर्ष में प्रकाशित की जा रही है? तो 1990 से इन्होंने अपनी रिपोर्ट शुरू की थी। मानव विकास की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान रखता है? अभी पढ़ा था केरल, जिसका मानव विकास सूचकांक कितना है? 0.700। प्रवासन कितने प्रकार के होते हैं? ये बच्चों मैंने करा दिया है। प्रवास को परिभाषित कीजिए, ये हो गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन किसे कहते हैं? ये करा दिया। मानव विकास सूचकांक किसे कहते हैं? इसको मैं अभी बता दूंगा, आगे मैं जो क्वेश्चन आंसर डालूंगा उसमें आ जाएगा ये मानव विकास सूचकांक, जो 12वें का आंसर था महत्वपूर्ण बिंदु का। और अगला क्वेश्चन है, एशिया के कौन से देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं? तो जापान है, सिंगापुर है, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। इसके अलावा ये बाकी के सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए बच्चों। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, धन्यवाद।